हेलो स्टूडेंट्स, ऐसा लग रहा है कि पहले हम कहीं मिल चुके हैं। अरे कब, कहाँ, कैसे, कितनी बार? तो चलिए आज हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर पर बात करेंगे और शुरू करते हैं एडवर्ब। और इसमें यही प्रश्न आएंगे, तो देखते हैं। पहले तो इसको देख लेते हैं एडवर्ब की डेफिनीशन क्या है। सबसे पहले डेफिनीशन से शुरुआत करते हैं, उसके बाद इन प्रश्नों का भी उत्तर देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसकी जो डेफिनीशन है बहुत ही सिंपल सी डेफिनीशन है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव, अ वर्ब और एनदर एडवर्ब। एक एडवर्ब वो शब्द होता है जो मॉडिफाई करता है, मतलब परिवर्तन करता है। किसमें? देखिए, एन एडजेक्टिव, अ वर्ब और एनदर एडवर्ब। इसकी डेफिनेशन में तीन चीजें लिखी हुई हैं और तीनों की तीनों ये याद करने की जरूरत नहीं है, इसी में दे रखी है। एडवर्ब वर्ड में ही ये तीनों दे रखी हैं। देखिए एड, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। एड मीन्स एडजेक्टिव, दूसरे वर्ब और तीसरे मैंने पूरा अंडरलाइन कर दिया है एडवर्ब। तो तीनों चीजें ऐसी में आ गई। एड फॉर एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, यानी कि ये तीन चीजों को मॉडिफाई करता है। एडजेक्टिव, वर्ब और किसी दूसरे एडवर्ब के लिए। तो ये तो रही इसकी डेफिनेशन जो हम अब तक पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन यहां पर मैंने दूसरी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। और दूसरी डेफिनेशन क्या है इसको भी देख लेते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बस इतना बढ़ा दिया है पहले वाली डेफिनेशन में। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव, अ वर्ब और एनदर एडवर्ब। इसमें हमने केवल ये बढ़ा दिया अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि एडवर्ब वह शब्द होता है या शब्दों का समूह होता है, ग्रुप होता है शब्दों का, जो कि एडजेक्टिव को, वर्ब को और किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। अब हमने जो दोनों डेफिनेशन लिखी हैं वो दो इसलिए लिखी हैं कि ये अब तक तो हम पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन इसमें ये नया जुड़ गया, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसको और देखेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बिना इसको समझे हम एडवर्ब को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। तो आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पहले तो हम इस डेफिनेशन के हिसाब से तीनों देखते हैं एग्जाम्पल। ये सुधा इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। सुधा एक बहुत सुंदर लड़की है। अब हम अगर वेरी को हटा भी दें यहां से तो चल जाएगा ब्यूटीफुल गर्ल, सुंदर लड़की। अब ब्यूटीफुल क्या है? ये नाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। अब इस एडजेक्टिव को और ज्यादा मॉडिफाई कर दिया, और ज्यादा बढ़ा दिया। कैसा? वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। तो ये वेरी क्या हो गया यहां पर? ये हो गया एडवर्ब। और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है यहां। दूसरे देखिए एग्जाम्पल, दूसरा देखे हैं। सी राइट्स स्लोली, वो धीरे धीरे लिखती है। अब कैसे लिखती है? धीरे धीरे। तो ये स्लोली जो है किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, राइट के लिए, राइट्स के लिए। ये राइट्स के लिए मॉडिफाई कर रहा है, वो धीरे धीरे लिखती है। तो देखिए यहां ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है वेरी, यहां ये स्लोली जो है ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। और तीसरा एग्जांपल देखिए, सी राइट्स वेरी स्लोली। अब हमने इसी को कर दिया कि वेरी स्लोली। यहां स्लोली एडवर्ब था और इस एडवर्ब के लिए ये और ज्यादा मॉडिफाई कर रहा है वेरी। सी राइट्स वेरी स्लोली। तो देखें तीनों चीजों को कर रहा है। यहां एडजेक्टिव के लिए मॉडिफाई कर रहा है, यहां वर्ब के लिए मॉडिफाई कर रहा है ये स्लोली, और ये इस एडवर्ब के लिए ये एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है। तो इस तरह से हमारी ऊपर वाली जो डेफिनेशन है ये कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं जो हमने लिखा था, क्या इसकी डेफिनेशन में हमने एक चीज बढ़ाई थी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स।
यानी कि या तो वो शब्द होता है अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या तो एक शब्द होता है या शब्दों का समूह होता है। तो ये देख लेते हैं, ये नीचे एक एग्जांपल देखिए, चौथा डाल दिया मैंने, चौथा नंबर डाल दिया है इसका, आई गॉट मैरिड, मैंने शादी की। अब देखें 27 ईयर्स एगो, 27 साल पहले, मैंने 27 साल पहले शादी की। तो देखें अब इसमें क्या है, हम आगे पढ़ेंगे, इसमें एगो जो है, एगो पहले, ये एडवर्ब है, लेकिन यहां पर हमने पूरा ये किया है 27 ईयर्स एगो, इसमें पूरा का पूरा ये क्या है, एडवर्ब है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, 1 2 3 4 वर्ड्स हैं इसमें, और चारों के चारों एडवर्ब कहलाएंगे यहाँ पर। अब ये क्यों कहलाएंगे, ये हम आगे जब इसका टाइप्स ऑफ एडवर्ब पढ़ेंगे उसमें आपको क्लियर करेंगे। अब एक चीज़ और देखते हैं, इसमें एक चीज़ और देखिए, सेंटेंस में मैंने ये नीचे लिखा हुआ है, समटाइम्स इट मॉडिफाइज द होल सेंटेंस, कभी कभी ये पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है। कैसे करता है, देखें, अनफॉर्चुनेटली नो वन वॉज प्रेजेंट देयर। तो अब देखिए अनफॉर्चुनेटली है, ये एडवर्ब है और ये सेंटेंस के शुरू में आया है बिल्कुल। तो जब कोई एडवर्ब सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में आता है तब वो पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई करता है। ये भी आगे आएंगे किस तरह से मॉडिफाई कर रहा है और क्यों है ये एडवर्ब, ये आगे आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये डेफिनेशन समझाने के लिए कि ये किस किस को मॉडिफाई करता है ये बताना आपको जरूरी था। तो फिर से एक बार देख लेते हैं किस किस को मॉडिफाई करता है ये, किसी एडजेक्टिव को, किसी वर्ब को, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। या फिर ये जो एडवर्ब होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का समूह भी हो सकता है, या तो एडवर्ब एक शब्द होता है या शब्दों का समूह भी हो सकता है। इस डेफिनेशन से अलग थोड़ा सा ये है कि समटाइम्स इट मॉडिफाइज द होल सेंटेंस, कभी कभी ये पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है, और सेंटेंस को मॉडिफाई करता है तो ये उस सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में आता है। तो फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसके टाइप्स पर पहुंचते हैं। तो चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। देखते हैं एडवर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने ये हाथ बना दिया है, हाथ का पंजा बना दिया है, और हर उंगली पर एक क्वेश्चन लिखा है, और ये क्वेश्चन देखें किससे पूछा जा रहा है, वर्ब से प्रश्न। तो वर्ब से ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ मच, हाउ मैनी। जैसे कि आप CID सीरियल देखते होंगे टीवी पर, तो उसमें दया जब CBI ब्यूरो में क्रिमिनल्स को पकड़कर लाता है तब उनसे इस तरह के प्रश्न पूछता है, या फिर क्रिमिनल्स के लिए जब थाने में ले जाते हैं पकड़कर तब भी पुलिस इसी प्रकार के प्रश्न पूछती है। कैसे, कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी बार, ये इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो पांचों प्रश्न हैं ये किससे पूछे जा रहे हैं, वर्ब से। व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ मीन्स कैसे, हाउ मच मीन्स कितना, हाउ मैनी मीन्स कितनी बार। ये 5 प्रश्न किससे पूछे जा रहे हैं, ये वर्ब से पूछे जा रहे हैं प्रश्न। और इन 5 प्रश्नों के जो जो आंसर मिलेंगे, जो जो उत्तर मिलेंगे, वो होंगे आपके एडवर्ब। ये मैंने लिख दिया काइंड्स ऑफ एडवर्ब। ये 5 इनके उत्तर हैं। जो फिंगर यहाँ दर्शाई गई है उसी फिंगर पर आंसर भी मिलेंगे। जैसे कि ये वाली जो फिंगर है व्हेन, व्हेन का मिलेगा आंसर है यानी कि कब। तो कब का जो एडवर्ब होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। इसी तरीके से वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, तो ये जो बनेगा एडवर्ब आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसी तरीके से हाउ, तो हाउ का जो बनेगा, हाउ मीन्स कैसे, एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि व्यक्ति के कार्य करने का
ढंग कि व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे चलता है, ये व्यक्ति के हाव भाव जो होते हैं वो एडवर्ब ऑफ मैनर के अंतर्गत आते हैं। और देखिए हाउ मच, कितना, तो हाउ मच का हो जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। और पांचवा है हाउ मैनी, कितनी बार, तो इसका एडवर्ब बनेगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स होता है बार बार, बारंबारता। जो आप पढ़ते होंगे, आप मैथ में भी पढ़ी होगी आपने बारंबारता, फ्रीक्वेंसी मैथ और साइंस में पढ़ते होंगे। तो इस तरह से एडवर्ब 5 प्रकार का होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से जो वर्ब से 5 क्वेश्चन किए गए थे उनके जो आंसर मिले वो हैं एडवर्ब। तो आपकी जो भी सेंटेंस दे रखे हों, सेंटेंस में जब ये पांचों आप क्वेश्चन करेंगे तो वो एडवर्ब अपने आप निकल कर आ जाएगा कि उसमें कौन सा एडवर्ब यूज किया गया है या उस सेंटेंस में कौन सा एडवर्ब है। तो याद रखिए एडवर्ब 5 प्रकार के होते हैं। और भी होते हैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन, जैसे यस और नो, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, यस और नो वाले, लेकिन उनका ज़्यादा वो नहीं होता है। ये 5 जो हैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इन्हीं को आप समझ लीजिए। अब इनको हम एक एक करके आपको बताते हैं, तब तक आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए इन 5 एडवर्ब्स को शॉर्ट में एक एक करके देखते हैं। पहला है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम जब हम वर्ब में व्हेन लगाएंगे, क्वेश्चन करेंगे व्हेन यानी कि कब, तब हमको जो आंसर आएगा वो होगा हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे देखिए रमेश विल कम टुमारो, रमेश कल आएगा। अब हम इसमें प्रश्न करें वर्ब से कि रमेश कब आएगा, कब आएगा यानी कि कल आएगा, टुमारो। तो देखिए हमें जवाब मिला टुमारो। तो टुमारो क्या हो गया, ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। नेक्स्ट देखिए नेहरू जी वॉज बॉर्न इन 1889। नेहरू जी 1889 में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे, कब, तो इन 1889। देखिए इसमें इन भी सम्मिलित होगा। यहां पर इन जो है वो प्रीपोजिशन नहीं है, यहां पर इन भी इसी के साथ में आएगा, एडवर्ब के साथ में आएगा। कब, इन 1889। तो ये पूरा होगा एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट देखिए आई गॉट मैरिड 27 ईयर्स एगो। तो देखें इसमें मैंने 27 साल पहले शादी की है। तो अब इसमें क्या है, अब हम पूछे कब, इसमें जवाब पूछे कब, तो क्या मिलेगा हमें। अब वैसे तो देखें इसमें एडवर्ब है ये एगो, लेकिन हमें जवाब क्या मिला, कब, शादी कब की, तो 27 ईयर्स एगो। हमने जो आपको एडवर्ब्स की डेफिनेशन बताई थी उसमें क्या बताया था, एन एडवर्ब इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो यहां पर देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है, ये पूरा का पूरा एडवर्ब ही कहलाएगा यहां पर, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि 27 ईयर्स एगो। तो इसी तरीके से मैंने ये आपको 3 एग्जाम्पल दे दिए। अब टाइम प्रकट करने वाले अन्य शब्द देखें, बहुत सारे होते हैं लेकिन कुछ मैंने यहां लिख रखे हैं, जैसे नाउ, देन, बिफोर, डेली, सिंस, टुडे, सून, मंथली, लास्ट वीक, टुनाइट, 2023 एटसेट्रा। ये सब जो है क्या है, टाइम प्रकट करने वाले शब्द हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अब एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। अब एडवर्ब्स ऑफ प्लेस जानने के लिए आप वर्ब से क्या क्वेश्चन करेंगे, वेयर, कहाँ। तो जब ये क्वेश्चन करेंगे
तब जो आपको आंसर मिलेगा वो होगा आपका एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एग्जाम्पल देखिए, कम इन। अब कम इन, अंदर आ जाइए, तो कहाँ आ जाइए? अंदर, इन। तो इसमें ये इन क्या है? इसमें इन क्या है? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। प्लेस शो कर रहा है अंदर। ऐसे ही गो आउट, बाहर जाओ। कहाँ जाओ? कहाँ? बाहर। तो आउट, आउट क्या है इसमें? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। तो आउट क्या है? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। नेक्स्ट देखिए, मुकेश लिव्स हियर। मुकेश यहां रहता है। कहाँ रहता है? कहाँ? वेयर। तो जवाब मिलेगा हियर। तो इस तरह से ये एडवर्ब्स ऑफ प्लेस होते हैं। अब प्लेस प्रकट करने वाले शब्द देख लीजिए। जितने भी शब्द हैं, देखो मैं कुछ आपको बताता हूं, ये तो बड़े आसान है याद रखने। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस वाले जो शब्द हैं बहुत आसान है। देखो, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, मत पूछो कहाँ कहाँ है। तो इसमें जितने भी मैंने शब्द बोले हैं, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, ये सब के सब क्या हैं? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हैं। इसके अलावा एक और सुनिए, ए भाई जरा देख के चलो, ऊपर भी नहीं नीचे भी, आगे भी नहीं पीछे भी। तो ये भी क्या है? मैंने जितने शब्द बोले, ऊपर नीचे आगे पीछे, ये भी सब क्या है? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हैं। इसके अलावा और सुनिए एक, देखो जैसे एक पोइम भी है और आपको बड़ी यादगार चीज़ भी रहेगी। पहले छोटी कक्षाओं में होती थी ये, शायद अब भी किसी क्लास में हो। तो हम सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं और इस तरह से खड़े हों। और देखो एक पोइम है छोटी सी, जिधर खड़े हो मुंह करके तुम, ठीक सामने पूरब होता और पीठ पीछे है पश्चिम, बाईं ओर दिशा उत्तर की, दाईं ओर तुम्हारे दक्षिण। इसमें जो चारों डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस प्रकट करती हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। अब मैं कुछ आपको शब्द जो मैंने लिखे हैं वो बता ही देता हूं। प्लेस प्रकट करने वाले शब्द देखें, हियर, देयर, अप, डाउन, ईस्ट, वेस्ट, इन फ्रंट, बिहाइंड, अराउंड, एवरीवेयर, नियर, अवे, एटसेट्रा। मैं समझता हूँ ये आपकी समझ में बड़ी अच्छी तरीके से आ गया होगा। ये पोएम और गाने भी याद कर लीजिए आप, तो आपको एडवर्ब्स ऑफ प्लेस बड़ी इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। ये आपको कब मिलेगा? जब आप वर्ब से क्वेश्चन करेंगे हाउ, कैसे, तब आपको एडवर्ब्स ऑफ मैनर मिलेगा। वो वर्ड मिलेगा जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर बताएगा। और एडवर्ब्स ऑफ मैनर का मतलब होता है कार्य करने का ढंग, व्यक्ति के कार्य करने का ढंग बताएगा कि व्यक्ति कैसे बोलता है, धीमे बोलता है, व्यक्ति जोर से बोलता है, व्यक्ति कैसे हंसता है, कैसे चलता है, कैसे दौड़ता है। ये जो शब्द हैं व्यक्ति के जो चाल ढाल बताते हैं, वो सब क्या होते हैं? एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं। जैसे देखिए मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ही स्पीक्स स्लोली, वह धीरे धीरे बोलता है। तो धीरे धीरे, स्लोली, स्लोली मीन्स धीरे धीरे बोलने को बता रहा है, व्यक्ति के ढंग को बता रहा है, कैसे बोलता है, धीरे धीरे। नेक्स्ट देखिए, आशा सेंग स्वीटली, आशा ने बहुत मधुर गाया। तो ये स्वीटली क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर, उसके गाने के ढंग को बता रहा है स्वीटली। देखें, मिंटू रन्स फास्ट, मिंटू तेज दौड़ता है, उसके दौड़ने को बता रहा है, कैसे दौड़ता है, फास्ट। तो फास्ट भी क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है, यानी कि व्यक्ति के कार्य करने के ढंग को बताता है ये। और देखें, अच्छा एक चीज इसमें और देखिए कि अधिकांश एडवर्ब्स ऑफ मैनर एडजेक्टिव के अंत में एलवाई लगाकर बनाए जाते हैं। जो हमारे जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं, अधिकांश, सब नहीं, अधिकांश जो है वो एडजेक्टिव के अंत में एलवाई लगाकर बनाए जाते हैं। जैसे देखिए, वाइज, वाइज का बन गया वाइजली, शॉर्ट, शॉर्ट का बन गया शॉर्टली, श्योर, श्योर का बन गया श्योरली, एटसेट्रा। ऐसे और बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं बनाए जाते हैं एलवाई लगा के, जैसे 10, वेल, एटसेट्रा। ये बहुत सारे ऐसे भी हैं जो एलवाई लगाकर नहीं बनाए जाते हैं। अच्छा एक चीज़ और है,
जो हमारे जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर हैं ये एडजेक्टिव में ही एल वाई लगाकर बनाए जा सकते हैं। यदि हम नाउन में एल वाई लगा दें तब वो हमारे एडवर्ब्स ऑफ मैनर नहीं बनेंगे। जैसे हम सपोज करिए हम लिखें मैन, अब मैन का बनाएं मैनली, मैन के आगे एल वाई लगा दें तो मैन क्या होता है हमारा, मैन होता है नाउन। अब नाउन के आगे अगर हम एल वाई लगाएंगे तब वो हमारा एडवर्ब्स ऑफ मैनर नहीं बनेगा मैनली। ऐसे ही ब्रदर, अब ब्रदर में हम एल वाई लगा दें ब्रदरली तो एल वाई लगाने से एडवर्ब्स ऑफ मैनर नहीं बनेगा, क्योंकि हम ये नाउन में एल वाई लगा रहे हैं और लगाना काहे में चाहिए हमें एडजेक्टिव में एल वाई लगाना चाहिए। जैसे यहाँ लगा हुआ वाइज, वाइज मीन्स क्या होता है, विद्वान, तो विद्वान है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव में हमने एल वाई लगाया तो ये बन गया वाइजली। इस तरह से एडवर्ब्स ऑफ मैनर की हम पहचान कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। तो इसमें जब हम वर्ब से क्वेश्चन करेंगे हाउ मच, कितना, तब जो हमको आंसर मिलेगा वो होगा एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। देखें एग्जाम्पल देखें, आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं। तो सो कैसे बता रहा, कितना खुश हूं, बहुत खुश हूं। तो सो क्या है, सो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री है। अब जैसे कि मोगेम्बो खुश हुआ तो मोगेम्बो खुश हुआ में एडवर्ब्स नहीं है, क्योंकि वो खुश हुआ केवल बहुत खुश नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर मैं कह दूँ आई एम हैप्पी, सो हटा दूँ यहाँ से, आई एम हैप्पी, यानी कि मोगेम्बो खुश हुआ। तो मोगेम्बो खुश हुआ में या आई एम हैप्पी में कोई एडवर्ब नहीं है, ये केवल एडजेक्टिव होगा। यहाँ पर ये सो क्या कर रहा है, सो ये जो एडजेक्टिव है इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो इसलिए आई एम सो हैप्पी। तो इसमें सो एडवर्ब ऑफ डिग्री है। इसी तरीके से देखें मीना इज टू वीक टू वॉक, इसमें टू देखिए, ये जो टी डबल ओ टू है इसका मतलब भी होता है और दूसरे इसका मतलब इतना भी होता है, इतना, लेकिन ये नेगेटिव सेंस में होता है। मीना इज टू वीक टू वॉक, मीना इतनी कमजोर है कि वो चल भी नहीं सकती। तो ये टू जो है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। इसी तरीके से देखिए ही इज रिच एनफ टू बाई अ शिप। नेक्स्ट देखिए एडवर्ब्स ऑफ डिग्री प्रकट करने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं। जैसे देखें मच, वेरी, लिटिल, क्वाइट, पार्टली एटसेट्रा। तो ये हुए आपके एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बार बार, यानी कि बारंबारता, जो आप साइंस में और मैथ में भी पढ़ते होंगे फ्रीक्वेंसी। तो देखें ये कब मिलेगा, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हाउ ऑफन, यानी कि कितनी बार। अगर आप वर्ब से क्वेश्चन करेंगे हाउ ऑफन, कितनी बार, तो जो आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखें एग्जांपल देखिए इसका, वी हैव रीड दिस लेसन ट्वाइस, हम इस लेसन को 2 बार पढ़ चुके हैं। ट्वाइस कितनी बार, 2 बार। तो ट्वाइस क्या है इसमें, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट देखिए माई फ्रेंड विल अगेन कम हियर, मेरा मित्र यहाँ पर दोबारा आएगा। दोबारा आएगा, अगेन मीन्स दोबारा। तो इस तरह से अब हम देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रकट करने वाले शब्द कौन कौन से शब्दों से इसको प्रकट करते हैं। तो देखें वंस, ट्वाइस, थ्राइस, इस तरह के वर्ड्स हो सकते हैं, ऑलवेज, सेल्डम एटसेट्रा। तो इन वर्ड्स के द्वारा हम, और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, तो इनके द्वारा हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी शो कर सकते हैं। ये तो आपके 5 हो गए एडवर्ब्स कि एडवर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं। अब क्या होता है, जिस तरह से कि एडजेक्टिव में डिग्री होती थी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, तो वही डिग्री एडवर्ब्स में भी होती हैं। तो एडवर्ब्स में भी, और लगभग
एज इट इज़ वैसा ही रूल है जैसा कि एडवर्ब्स में होता है। मैंने आपको पहले वो वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। एडवर्ब्स की भी 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो अब देखें किस तरह से बनती हैं। जो छोटे शब्द होते हैं एक से लेवल वाले, उनमें क्या करते हैं कि जो पॉजिटिव डिग्री होती है, जैसे कि यह है सून, तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री में ER लगाते हैं। जैसे कि सून, सून का हो गया सूनर, ER लगा दिया। और सुपरलेटिव डिग्री में EST लगाते हैं, EST, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री में ER और सुपरलेटिव डिग्री में EST लगाएंगे। जैसे बन गया सून, सूनर, सूनेस्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, मैंने एक एक दे दिया, ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दिया है। जब पॉजिटिव डिग्री में LY हो तो, अब जैसे देखें, जैसे ये पॉजिटिव डिग्री है, इसमें लगा हुआ स्विफ्टली, LY है, तो क्या करते हैं उसमें मोर और मोस्ट लगाएंगे। देखें कंपैरेटिव डिग्री में मोर लगाएंगे, मोर स्विफ्टली, और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगाएंगे, मोस्ट स्विफ्टली। तो इस तरह से डिग्री बनी, पॉजिटिव डिग्री बनी स्विफ्टली, और कंपैरेटिव डिग्री मोर स्विफ्टली, और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट स्विफ्टली। अच्छा, इसका अपवाद भी है एक, मैंने अपवाद भी लिख दिया है, क्योंकि ये जो है वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसलिए इसका अपवाद लिखना ये ज़रूरी था यहाँ। जैसे कि अर्ली, अब इसके बाद में LY आ रहा है, लेकिन इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री है वो अर्लियर है, और सुपरलेटिव डिग्री इसकी है अर्लीस्ट। तो ये चेंज हो गया थोड़ा सा, बाई की जगह पे क्या कर दिया हमने IER, और इसमें IEST, ये चेंज हो गया, वो रूल फॉलो नहीं हो रहा है उसमें। नेक्स्ट देखें, कुछ डिग्री ऐसी होती हैं जो अनियमित होती हैं, इरेगुलर होती हैं। जैसे कि वेल, वेल का हो जाएगा वेटर, और सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी वेस्ट। ऐसे ही मच, पॉजिटिव डिग्री मच, कंपैरेटिव डिग्री इसकी मोर, और सुपरलेटिव डिग्री इसकी हो जाएगी मोस्ट। यदि मेरे द्वारा पढ़ाई गई वीडियो ये आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।